प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि हाँ। विचार आते हैं, उसमें हाँ। उलझ जाते हैं, फिर बराबर है। होश आता है तो बहुत रोना आता है। हाँ जी। तो ये कैसा है कि देखो, हम है और हमारे आसपास विचार है। हम विचार नहीं है, विचार हमसे अलग है, याद रखना। और वो आते हैं जाते हैं, हमें उससे उलझना नहीं है। जैसे हम दरवाजे पे बैठे हैं, सामने रोड है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। हमने देखा है कि रोज लाखों लोग जो है ना, वो जो दादर मंदिर का स्टेशन है, दादर स्टेशन, वहां पर जो ब्रिज है रेलवे का, उसके ऊपर से रोज लाखों लोग आते जाते रहते हैं। भीड़ बहुत रहती है। और हम देखते हैं अक्सर उस ब्रिज पे कहीं कोने में एक भिखारी बैठा है। लाख लोग आते जाते हैं, भिखारी की ओर देखता तक नहीं। अगर भिखारी चुपचाप बैठा रहे तो उसके बाउल, वो जो कटोरा है, उसमें कोई डालता भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमने देखा है। वैसे ही अगर आप चुपचाप बैठे रहते हो ना, लाखों की भीड़ है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता, कोई भी नहीं। वैसे आप हो और आपके आसपास लाखों के विचार हो, अनंत विचार हो, आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। फिर वो भिखारी जो है ना, खड़ा होता है और फिर मांगने लगता है, लोगों को रुका रुका के पूछता है ना। तो उसमें से कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग उसको तिरस्कार करते हैं। यानी भिखारी खड़ा होकर लोगों से उलझना चालू किया। वैसे ही हम जो है ना, हमारी पोजीशन से नीचे उतरकर विचारों से उलझना चालू कर देते हैं। बुलाते हैं, आ विचार तू आ। नहीं, मैं तो नहीं चाहता। अरे भाई, तू ही चाहता है, तभी तो तू खड़ा होकर उसको बुला रहा है। विचार यूं ही नहीं आते, याद रखना। कोई भी विचार आपकी परमिशन के बगैर आपके भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकता। ये हम हमारी स्थिति की बात कर रहे हैं, तो ये परम सत्य है। आपको ये परम सत्य नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप अभी वो अवस्था में नहीं हो। तो हमारे परमिशन के बगैर कोई भी विचार भीतर प्रवेश नहीं करता। वो बाहर खड़ा राह देखता है। हम अगर कहते हैं कि आओ विचार, तो आते हैं। हमें जब उस विचारों का उपयोग करना है तो हम उपयोग कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि जाओ विचार, तो चले जाते हैं। विचारों पर इतना कंट्रोल है, आप समझ पा रहे हो? जी। तो विचार हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हम विचारों के कंट्रोल में नहीं। यानी अभी भी जो है ना, बहुत 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 कमजोर हो। स्ट्रांग होना है, सत्पुरुष के संग स्ट्रांग होना है, समझदारी पूर्वक, होश पूर्वक स्ट्रांग होना है ना। तो देखो कैसा है कि रास्ते से जा रहे हो, कुत्ता भी है, कभी भौं भौं करता है, लेकिन हम उलझते थोड़ी है, हम चले जाते हैं। कोई आदमी है ना, मिठाई बेच रहा है, बोलता है ले लो किलो का ये, किलो का वो, है ना। तो हमें नहीं लेना है तो हम चले जाते हैं ना। क्या उलझते हैं? बताओ। नहीं, चले जाते हैं, उलझते नहीं है हैं। ना। पूरा मार्केट भरा है, 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, दोनों साइड मार्केट है ना। लोग कुछ ना कुछ चीज बेच रहे हैं, और मैं एक उसका एंड है, वहां से निकल रहा हूं और दूसरे एंड तक मुझे पहुंचना है। बीच में पूरा रास्ता है, मार्केट भरी है, हजारों की भीड़ है। और सामने जो है ना, मुझे जिस घर में जाना है मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई भी चीज मार्केट से लेनी नहीं है। आप कई बार ऐसे हुआ है ना आपके साथ, आपको स्टेशन जाना है और कितनी मार्केट बीच में आती आती है प्रभु जी। है ना। रुकते थोड़ी हो, कोई कुछ बेच रहा है, कोई नहीं। कुछ बेच रहा है, लेकिन आपका ध्यान किधर गया, और आपको ही उलझना है ना। आपको ही कुछ चीज पसंद आ गई, कुछ लेनी है, तो आप ही गए ना। वो जी। चीज क्या आपके थैले में आ गई क्या? नहीं नहीं। यहाँ पर कौन कंट्रोल में है बताओ? यानी सब कुछ आपके कंट्रोल में जी। है ना। मुझे जो चीज लेनी है वही मैं लूंगा, मुझे नहीं लेनी है तो मैं सीधा अपने रास्ते से चला जाऊंगा।
चाहे हजारों की भीड़ हो, हजारों की दुकान लगी हो, भांत भांत की चीजें हो, लेकिन अगर मेरा उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो मैं अलिप्त रहते हुए चला जाऊंगा, कोई मुझे छू नहीं पाता। आप समझ रहे हो? जी, जी यानी प्रभु जी। लिप्त होने के लिए कौन गया है? हम ही गए मैं- हैं, कहीं न है कहीं ना? सबकॉन्शियसली रस आ रहा है हमें उसमें। हाँ, कहीं ना कहीं उस चीज में हमें मजा आ रहा है। याद रखना ये मजा शब्द, जब तक आपको मजा नहीं आता ना, वो चीज आपके भीतर आती ही नहीं। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा, परेशानी आ रही, लेकिन देखो, चाहे मजा या परेशानी जो भी है, आपके भीतर सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा पड़ा है, आपके अवेयरनेस के बगैर ये सारा हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आप ही हो जो भाग रहे हो, जो ढूंढ रहे हो, जो खोज रहे हो, है ना? चाहे किसी भी के माध्यम से, चाहे वस्तु के माध्यम से या व्यक्ति के माध्यम से या विचारों के माध्यम से, आपके भीतर ये सारा सिस्टम है। लेकिन आप इतने कमजोर हो कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। दिक्कत यह है, जैसे रास्ते से मैं चला जा रहा हूं, तो रास्ते में गू भी पड़ा है, तो मेरी नजर जाती है और मैं वहां आराम से बैठ जाता हूँ, फिर उसको सूंघता हूँ, फिर उसको हाथ से छूता हूँ और लगाता हूँ शरीर पे, और दुर्गंध आती है, फिर मैं रोता हूँ, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये गू तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अरे भाई कौन गया था उसके पास? बताओ। हम ही गए थे, हम ही गए है थे ना? प्रभु जी। तो हम क्या ऐसा करते हैं क्या? तो विचारों में जो उलझा है ना, वो समझना कि वो गू में उलझा हुआ है। जी, अब जो समझदार है ना, वो इस तरह से नहीं करेगा। हमें समझदार होना है, स्ट्रांग होना है। अभी बहुत कमजोर हो, आप गू जैसी छोटी चीज में भी फंस जाते हो, विचार जैसी छोटी चीज में भी फंस जाते हो। आप समझ रहे हो? जी, जी। सारा कंट्रोल आपके नीचे, आपके अंडर में होना चाहिए। आपके विचारों का, आपके भाव का, आपकी बुद्धि का, सब कुछ, सब कंट्रोल आप, उसका मालिक आप होने चाहिए। यहाँ तो विचार मालिक हो गया है, भाव मालिक हो गए हैं। ऐसा नहीं जीना है, इसको बंधन कहते हैं। मुक्ति तो वो है, सारा कुछ आपके कंट्रोल में रहे। तो फिर से सोचो और पूछो भीतर कि क्या मैं विचारों में लिप्त होने के लिए आया हूं? क्या मैं विचारों में और भावनाओं में बंधने के लिए आया हूं? क्या मुक्ति के लिए आया हूं? फिर से पूछो, थोड़ा होश आएगा। चोट पड़ेगी, होश आएगा। है ना? इसी तरह से धीरे धीरे होश बढ़ता जाएगा, और जैसे होश बढ़ता जाएगा ना, विचार छू भी नहीं पाएंगे आपको, हमारे जैसे बन जाओगे। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी, समझ आ रहा है और यही समझ आ रहा है कि लक्ष्य पर से हमारी दृष्टि हट जाती है और इन सब में उलझ जाते हैं हम लोग एक्चुअली। देखो, सूत्र लक्ष्य का लिख लेना। बोध नहीं रहता। हाँ, जी, सूत्र लिख लेना। जैसे ही नजर हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा तो ठीक है, इसमें तुम होश में नहीं आओगे। लक्ष्य से नजर हटी कि वो नजर सीधी गू में अटकी। याद रखना। कुछ समझे? हाँ जी प्रभु जी। और कुछ है ही नहीं। लक्ष्य यानी परमात्मा, उससे नजर हटी यानी बाकी सब कुछ परमात्मा के अलावा सब कुछ गू है, उसमें अटक गया, समझ लेना। इसमें और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी, इस स्थिति में रहने के लिए हमेशा तो फिर जप का सहारा लेना चाहिए ना? देखो, जब का सहारा लिया, इसका मतलब है बेहोशी है अभी भी। सहारा लेना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक चलता है। वो जब का सहारा लेते हो, बेहोशी में चले जाओगे। कुछ टाइम तक होश रहेगा, फिर बेहोशी में चले जाओगे। जप यानी निरंतर होश, उसको जप कहते हैं। निरंतर परमात्मा के प्रति होश बना रहे ना, उसी को ही जप कहते हैं। जप और कुछ भी नहीं है। ये जो माला लेके तुम कर रहे हो ना, वो जप थोड़ी होता है। परमात्मा की निरंतर स्मृति, जी।
परमात्मा में निरंतर होश, परमात्मा में निरंतर समझदारी ही असली जप है। और अगर वो सहज रूप से होता है ना, तो उसको अजपा जाप कहते हैं। आप समझे? जी करना नहीं पड़ता, वो होता रहता है, होता रहता है। यानी निरंतर परमात्मा में होश, निरंतर परमात्मा का स्मरण, बिना कोई सहारे सहज रूप से होता है ना, उसी को अजपा जाप कहते हैं। इसके बगैर बाकी सारे अजपा जाप जो है ना, व्यर्थ है, झूठे हैं, कहीं पर भी नहीं लेके जाएंगे, कहीं पर भी नहीं। याद रखना, वहीं के वहीं बेहोशी में लिप्त कर देंगे आपको। कुछ समझे? जी। तो निरंतर होश के लिए सत्पुरुष के प्रसंगों का तो वो ले सकते हैं ना? हाँ जी, प्रसंगों का चिंतन मनन, सत्पुरुष के प्रसंगों जी का चिंतन मनन जब करते हो ना, तो वो नया नया ताजा ताजा रहता है, और वो निरंतर स्मृति होती रहती है, निरंतर उसमें स्मरण रहता है। आप समझे? ये जी ठीक है। इसी को भी अजपा जाप कहते हैं। यानी प्रगट भगवान की, प्रगट भगवान की निरंतर स्मृति, प्रगट गुरु की, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, उनकी निरंतर स्मृति, उनके लीला चरित्रों का पान, उसी को ही अजपा जाप कहते हैं। और उसमें जी होश बना रहता है, ज्ञान बढ़ता है, सब कुछ होता रहता है, और आनंद भी बहता रहता है। तो अगर वो निरंतर स्मृति रहती है ना, वही असली अजपा जाप है। याद रखना, प्रगट सत्पुरुष का लीला चरित्रों का निरंतर स्मृति, गान, रसपान जो भी है, अगर ये होता है होश पूर्वक, जी वही असली अजपा जाप है। आप समझे? जी जी प्रभु। बाकी किसी में भी आप जाओ, जो मार्केट में चल रहे हैं ना, दुकानों में अजपा जाप का सारा कुछ नाटक, परमात्मा को पाओगे नहीं। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी माला जप मंत्र सब कुछ कर लो, भीतर परमात्मा की किरण भी नहीं दिखेगी। याद रखना। और हम जो कह रहे हैं ना, उसमें तो बाढ़ ऐसी आएगी ना अजपा जाप की, है ना, कि बहा के लेके जाएगी। इतना अद्भुत आनंद बरसेगा, कृपा बरसेगी, प्रसन्नता रहेगी, आप झेल नहीं पाओगे परमात्मा को। इस तरह से परमात्मा आप पर बरसेगा। ये वो अजपा जाप है। याद रखना, सूत्र है, लिख लेना। प्रगट भगवान की, प्रगट सत्पुरुष की दिव्य लीला चरित्रों का निरंतर स्मृति, गान, पान जो भी है, कथा श्रवण जो भी है, प्रगट जी के चरित्रों की, है ना, परोक्ष वाले नहीं, फोटो में हो गए वैसे भगवान की नहीं, प्रगट की बात कर रहा हूं। जी प्रभु। वही निरंतर अगर होता है ना, तो वही अजपा जाप है। उससे भिन्न आप पहुंचोगे नहीं परमात्मा तक। उससे भिन्न अगर कुछ अजपा जाप समझ लिया ना, तो पहुंचोगे नहीं। क्लियर, क्लियर बता रहे हैं। सही है प्रभु जी। और कुछ पूछना है? प्रभु जी, दिन के समय में तो चलो यह है कि हम सत्पुरुष के हम सत्संग में भी सुनते हैं, उसका बाद में चिंतन भी करते हैं, उसके बारे में फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो इन हम्म। लीला चरित्रों का ध्यान रहता है, ये सब चीजें हो सकती हैं जागृत अवस्था में। रात्रि के टाइम हम्म। सोने से पहले हम सत्पुरुष का ध्यान करके वही स्वामीनारायण का जाप करते करते सोते हैं, लेकिन उसके बाद में तो नहीं पता हमें अभी बाद में भी हमारी स्थिति रहती है कि नहीं। देखो, जागृत में अगर इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी ना, तो वो नींद में भी रहेगी। सपनों के माध्यम से भीतर जो चल रहा है ना, नींद में भी चलेगा, और सुषुप्ति तक ये जाएगा, और फिर सुषुप्ति से भी पार जो है ना, ये रहेगा। तब समझना पूर्ण मुक्ति हो गई। आपकी सारी साधना है ना, सुषुप्ति में समाप्त हो जाती है। लेकिन जी ये वाली जो बात कर रहे हैं ना, अजपा जाप की, जो ओरिजिनल अजपा जाप है, ये जी जी प्रगट के लीला चरित्रों का चिंतन मनन स्मरण, जी है ना, जी वो जो है ना, आपको सुषुप्ति से भी पार लेके जाएगा। उसका पेनिट्रेशन पावर इतना जबरदस्त है।
और वही परम मुक्तिदायक है, याद रखना। सारे बंधनों को तोड़ने वाली ताकत उसमें है। जी बाकी कोई भी जो है ना, आप जो मार्केट में चल रहे हैं ना, वैसे अजय आप करते जाओगे ना, वो सुषुप्ति में लीन होता जाएगा, सुषुप्ति में खत्म। आपकी जी सारी साधना सुषुप्ति तक ही है। फिर वापस जन्म मरण का चक्कर खड़ा है, सुषुप्ति से पार कब जाओगे, है ना। जी कारण शरीर मिटेगा कैसे। तो जो ये वाला है ना, प्रगट चरित्र अमृत, है ना, प्रगट के गुणों का, प्रगट जी के चरित्रों का जो चिंतन मनन स्मरण, वही आपको माया से पार ले जाने की क्षमता रखता है, याद रखना। जी। तो बहुत अद्भुत पूछा है ये। तो किसका सवाल था सुषुप्ति, ये, अजय जी आपका। तो ये सुषुप्ति के रजनी जी का था। पार अगर नहीं जा रहे हैं, इट मीन्स दिन के जो सारे कार्यकलाप की जो इंटेंसिटी कम रही है, फिर यही माना जाएगा। ये भी होता है कि वो थोड़ी कम रही है, या तो फिर जो है ना वो भीतर तक पहुंची नहीं है। कभी कभी क्या है कि ऊपर ऊपर का रहता है। कभी कभी क्या है कि कोई ऐसी चीज जो है ना एकदम भीतर तक चली जाती है, तो फिर वो चीज जो है ना सपने में, सुषुप्ति में, और उससे भी पार की अवस्था तक ले जाती है। तो ये होता है, धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस से भी ये होगा, बिना जी, प्रैक्टिस से, दोनों है किस्म ना। के एक्सपीरियंस होते हैं इसमें, ये वाला भी होता है और वो कभी कभी वाला भी होता है इसमें। हाँ, ये होता है दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार भी जो है ना आप सुसुप्ति से पार चले गए ना, तो बात खत्म हो जाती है। फिर बार बार जाने की क्या आवश्यकता है, नहीं, एक बार काफी है बस, तो काम बन जाता। हाँ, तो आपका रास्ता पूरा क्लियर। हाँ, माया से पार पहुंचा देता है। और चिंता किस बात की, हमें तो मिले हैं प्रगट भगवान, याद रखना। हाँ, जी हमारे गुरु जी वही है। हाँ, ठीक है। तो जी आप प्रभु जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। प्रणाम प्रभु और जी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को वो माया पार की स्थिति हो जाए, सभी को वो सुषुप्ति पार की स्थिति हो जाए, सभी के कारण शरीर का नाश हो जाए, और सभी सभी बंधन से मुक्त हो जाए, जीते जी। भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको।